नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। पटना में सियासत तेज हो गई जब नीतीश कुमार ने जेडीयू के तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं और आला अधिकारियों की बैठक बुला ली। पहले जेडीयू दफ्तर में बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने सीएम हाउस में बैठक बुला ली और इसे लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया कि आखिर अमित शाह से मुलाकात यानी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के दूसरे ही दिन नीतीश कुमार ने बैठक क्यों बुलाई और लगातार इस बैठक को लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा। बताया जा रहा है कि सीएम हाउस में जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम और अविनाश सीधे पटना से जेडीयू दफ्तर नहीं कहेंगे, अभी सीएम हाउस के बाहर मौजूद है, सीधे चलेंगे उनके पास। गौतम, बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी से थोड़ी देर पहले बैठक खत्म हुई और लगभग जिन लोगों से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री की, वो लोग अभी अभी निकले हैं और वो जो निकलने के वक्त जो बयान जारी किया था वो आपने सुना होगा और देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जो नेता हैं उनको एकजुट करने की कवायद शुरू हो गई और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जिस तरीके से मौसम में गिरावट है, तापमान धीरे धीरे डाउन हो रहा है, लेकिन बिहार के तापमान की अगर राजनीतिक तापमान की बात करें तो वो अब धीरे धीरे रंग लाती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से 15 महीने के बाद महागठबंधन बनने के बाद अमित शाह की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है और उसके बाद ये सिलसिला शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ें जो है समझने में लोगों को समझ में आ रही है और कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि शायद राजनीति में, बिहार की राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। हालांकि अभी परिणाम और चर्चा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर है, लेकिन बिहार की सियासत हमेशा से देश की सियासत बन जाती है और कहीं ना कहीं जो मुलाकात हुई है वो ये जताता है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम अपने जदयू के नेताओं के साथ एक अहम बैठक की, पार्टी कार्यालय में बैठक की और अब उन तमाम बागी नेताओं से भी मुलाकात की जो नीतीश कुमार के साथ कभी थे और हैं भी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि स्थिति अभी बहुत अनुकूल नहीं है और बहुत कुछ अभी स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ अविनाश है, अविनाश लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। अविनाश, ये बताइए कि किस तरीके से लगातार जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर बदलाव देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए गौतम, आज जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बैठक हुआ, इससे पहले जेडीयू के दफ्तर में ही जो पार्टी कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो लोग पहुंचे थे और वहां से जब बैठक समाप्त हुई, क्योंकि कल आपको भी पता होगा जो पूर्व क्षेत्रीय परिषद का जो बैठक हुआ था, अमित शाह पहुंचे थे और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो बैठक जो कल हुआ, मुख्यमंत्री उनसे कल बातचीत की, कई सियासी मायने भी इसको लगाने लगे हैं और ये जो अब जो आज जो बैठक हुआ इसको लेकर ये भी कहा जा रहा था कि अचानक से जेडीयू में जो हलचल दिख रहा है और इस बैठक में जब हमने फीडबैक लिया है जो यहाँ से एमएलसी और सांसद कई को रोकना चाहेंगे। अभी भी जो नेता हैं वो जो लोग मिलने गए थे वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो है ये चीज़ें सीएम आवास से कंट्रोल हो रही है और मुख्यमंत्री के निवास स्थान से कंट्रोल हो रही है कि आखिर आगे की क्या रणनीति बनाई जाए। सीधे तौर पे हम सवाल पूछना चाहेंगे अविनाश से, अगर खिचड़ी पकने की बात करें तो जो महत्वपूर्ण बैठक हुई वो कौन कौन सी बैठक हुई? देखिए, पहले तो बैठक हुई है जो जेडीयू दफ्तर में हुई, उसके बाद उस बैठक में हालांकि जब प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि ये बैठक पूरे तरीके से जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो 100वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है उसको लेकर ही है। और यहाँ भी जब यहाँ जो एमएलसी पहुंचे हुए थे, कई सांसद पहुंचे हुए थे और एमएलसी गुलाम गौस जी, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को आशीर्वाद दिया है और जो जयंती समारोह मनाया जा रहा है 24 तारीख को, आगामी 24 जनवरी को, वो पटना के वेटनरी ग्राउंड में फिर से मनाया जाएगा और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे निर्देश दिया है कि सबको भीड़ इकट्ठा करना है। जो भीम संवाद हुआ उसमें काफी भीड़ इकट्ठा हुआ और फिर से आज मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आप लोग को भीड़ इकट्ठा करना है और जिनको भी जिम्मेवारी दी गई है कि कैसे बैठक होगा उसको उनसे मुख्यमंत्री ने 1-to-1 बातचीत भी की है। कई सांसद भी पहुंचे हैं और उन्होंने बताया है कि अभी तक करीब करीब उन्होंने 128 विधानसभा क्षेत्र में घूमे और लोगों से संपर्क किया है। मिला के जो जेडीयू के एमएलसी और सांसद और महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जो लोग भी यहाँ से निकले, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि मुख्यमंत्री का हम लोग को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और मुख्यमंत्री जी से हम लोग अनुरोध करने आए थे कि ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में आप मुख्य अतिथि के तौर पे वहां चलिए और महिलाओं के लिए जो काम हुआ है वो आप सबको दिखाइए। और
सब लोगों को बताइए। हाँ, क्षेत्र में बताइए। और 128 विधानसभा क्षेत्र का जो सांसद लोग हैं उन्होंने घुमा भी है और उनका एकमात्र टारगेट है कि भीड़ इकट्ठा करना है। लोकसभा चुनाव नजदीक है गौतम, ऐसे में ये भी जेडीयू की तरफ से दिखाया जा रहा है, क्योंकि जब अमित शाह बिहार आए उसके बाद हलचल मची हुई है जेडीयू में और नीतीश कुमार अपनी पूरी ताकत दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अति पिछड़ा समाज के जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर का 100वां जयंती समारोह मनाया जाएगा। उसी को लेकर विशेष तौर पर इस बैठक में चर्चा हुई और लोकसभा चुनाव को लेकर जब सवाल किया गया है तो जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि इस बैठक में लोकसभा के लिए वैसा कुछ खास चर्चा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू पार्टी हर वक्त चुनाव के लिए तैयारी करती है और हम लोग तैयार हैं, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर ज्यादा चर्चा, जैसा कि फीडबैक अंदर से मिला कि कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 100वां जयंती समारोह मनाने के लिए कैसे भीड़ इकट्ठा करना है पटना के वेटनरी ग्राउंड में, इसको लेकर मैसेज दिया गया है। बिल्कुल गौतम, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर चलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस पर कार्यक्रम होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि आनन फानन ये बैठक क्यों बुलाई गई और ठीक उसी दिन अमित शाह बिहार होकर जाते हैं, उसके दूसरे दिन अचानक से बैठक बुलाई जाती है। अमूमन इस तरह की बैठकें जब होती हैं तो पहले से शेड्यूल तय होता है, लेकिन आपात बैठक की तरह बैठक बुलाई गई। अब अंदर क्या चर्चा हुई है और विधायक क्या बता रहे हैं, इन सबके जवाब तो हमें वक्त देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कयासों का दौर तो शुरू हो गया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से 24 घंटे भी नहीं बीते और नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आपात बैठक बुलाई और अपने जिलाध्यक्षों के साथ साथ सांसदों और विधायकों के साथ मीटिंग की, कुछ ऐसे नेताओं के साथ भी मुलाकात हुई है जो जदयू में नहीं रहे हैं, बावजूद जदयू से चले गए हैं, बावजूद इसके ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मुलाकात एक तरीके से आपात मुलाकात होगी और 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और कर्पूरी ठाकुर की जयंती में अभी बहुत वक्त है। तो ऐसे में महज ये जरूर कह सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती को अगर बहाने के तौर पे लिया जाए, लेकिन बहाने में भी अभी बहुत वक्त है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर की जयंती में अभी लंबा समय है और उससे ठीक पहले नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, नीतीश कुमार का मन डोल रहा है या नहीं डोल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मंझे हुए नेता में उनकी गिनती की जाती है और कहते हैं जो उनको जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर बाएं हाथ से कोई काम करते हैं तो दाएं हाथ से भी पता नहीं चलता है। तो गौतम, और जिस तरह से आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह और लालू परिवार के काफी करीबी भी हैं और वो जब तंज कसते हैं अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात पर, तो रिश्ते भी जगजाहिर हो जाते हैं कि आरजेडी और जेडीयू दोनों ही अपना अपना काम निकालने को एक दूसरे के साथ हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से लगातार जो तंज कसे जा रहे थे, सुनील कुमार ट्विटर के जरिए अटैक कर रहे थे, फेसबुक के जरिए अटैक कर रहे थे, इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हम बात करते हैं कि आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और देख रहे थे कि किस तरह से अभी हाल ही में जो 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, तो हाव भाव क्या दर्शाता है? हाँ जी बिल्कुल, कल गृह मंत्री अमित शाह का बिहार में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक थी उसमें सारे मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं आए, वित्त मंत्री आए और उसके बाद जो अब बैठक के बाद आनन फानन में आज बैठक बुलाया गया। पहले जेडीयू कार्यालय में देखा कि बैठक हुई, उसके साथ साथ जो पूर्व विधान परिषद थे और पूर्व विधायक थे और सांसद थे उनको सारे के साथ बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो सुनील सिंह की जो ट्विटर है उसका कितना महत्व मायने रखता है? अब बिल्कुल सुनील सिंह का ये पहला ट्वीट नहीं है। पिछले दिनों भी सुनील सिंह एक सरकारी कार्यक्रम में जब दिल्ली गए हुए थे, केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रम में, तो उस समय तंज कसी जा रही थी क्या सुनील सिंह जा रहे हैं भाजपा की तरफ से उनके झुकाव हो रहा है क्या। उसी तर्ज पर कल जो अमित शाह के जब मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से और जब मीटिंग में जब बैठक हुई उसके बाद ये सुनील सिंह के द्वारा तंज क्या कसा गया कि क्या वो उस फोटो को हमारे फोटो को गलत दर्शाया गया था, तो क्या ये फोटो का क्या मायना निकाला जाए। यानी कि साफ तौर पे है सरकारी कार्यक्रम अपनी जगह पे, जो राजनीतिक है वो अपनी जगह पे, लेकिन मुख्यमंत्री का आज आनन फानन में बैठक बुलाना एक कहीं ना कहीं कही जाए तो राजनीतिक संकेत जरूर देती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुनते हैं सबके, पहले सुनते हैं सबके उसके बाद करते हैं अपने मन का। यानी कि कल का जो देखी जाए तो फोटो सेशन का जो अगर बात कर लिया मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में जो फोटो सेशन हुआ स्वागत के लिए, दोनों का देखिएगा हाव भाव अलग ही दिख रहा है। एक भी
फोटो में दोनों मुस्कुराते हुए नहीं दिख रहे हैं, यानी कि साफ तौर पे है कि भाव कि दोनों में अभी भी नाराजगी है। एक तरफ देखा तेजस्वी यादव को नहीं पहुंचना था, लेकिन तेजस्वी यादव भी आनंद फानंद पहुंचे। लालू प्रसाद यादव गए हुए थे आंध्र प्रदेश, वहां से आए और उसके बाद अपने बेटे को डिप्टी सीएम जो है उनको भेज दिया कि जाओ बैठक में। उसके बाद कहीं ना कहीं जो कही जाती है एक तरीके से प्रेशर भी पॉलिटिक्स का हो जा रही है कि मुख्यमंत्री जो है वो सुनते हैं सबके लेकिन करते अपने मन के। जिस तरीके से सुनील सिंह का जो ट्वीट है वो कहीं ना कहीं कही जाए तो मुख्यमंत्री को चिढ़ाने का ही बात हो रही है। जी बिल्कुल, तो साफ तौर पे विवेक कह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो तंज है वो साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा था, और इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में भी कई बार मीटिंग के दौरान उन्होंने सुनील सिंह से कहा भी था कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि राबड़ी देवी के बहुत ही मुंह बोले भाई की गिनती में आते हैं सुनील सिंह, और बहुत करीबी रिश्ता रहा है, करीबी रिश्ता है भी। तो सिंह ये नहीं लालू प्रसाद यादव ने उनको इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिलाकर फायदा आरजेडी को होने वाला था, क्योंकि उस पूरे मामले में जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि सत्ता अब सौंप देंगे, या अब जैसे जैसे जो नजदीक घड़ी आ रही है 2025 को लेकर के और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, तो उससे पहले की जो सियासत है वो शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चलिए सियासत में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन गौतम जिस तरह से नीतीश कुमार ने अमित शाह के आने के एक दिन बाद बैठक बुलाई है और जो सियासी घटनाक्रम है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ होगा इसका इंतजार हमें भी रहेगा। हम चाहेंगे कि आप कुछ लोगों से बातचीत करिए और जानिए कि बैठक में क्या कुछ हुआ है। और फिलहाल हमारे साथ इतना ही, और आप सभी को धन्यवाद देंगे। बात करेंगे, एक झारखंड की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बिहार की बैठक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जेडीयू की बैठक हुई है। पहले जेडीयू कार्यालय में बैठक हुई है और उसके बाद सीएम हाउस में बैठक बुलाई गई है।